एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक अद्भुत ऊंट था जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक काल्पनिक शक्तिशाली बेताल उनके पास आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें एक और चुनौती देने आया हूं। यदि तुम इसे सुलझा लो तो तुम्हारे राज्य में अंधकार का अंत होगा। राजा विक्रम ने बेताल की ओर देखा और कहा, बताइए, मैं क्या करूं? बेताल ने कहा, एक बार एक व्यापारी ने एक अनमोल रत्न को अपने संग्रह में रखा, लेकिन वह रत्न बहुत पीड़ादायक था। ऐसा कहा जाता है कि जो उसे छुएगा उसे या तो धन मिलेगा या अपार संकट। व्यापारी ने संतोषपूर्वक उसे एक चमत्कारी अलमारी में रख दिया। एक रात वह व्यापारी सो गया और अलमारी का दरवाजा खुला रह गया। एक मिस्ट्रो, जिसने अलमारी का रहस्य सुना था, चुपके से अंदर घुस गया और रत्न को चुराने लगा। लेकिन उसे इसकी कीमत नहीं पता थी। वह रत्न उसके हाथ में आते ही एक अद्भुत शक्ति के साथ बदलने लगा। राजा विक्रम ने बेताल से पूछा, क्या हुआ उसके बाद? बेताल ने आगे बताया, मिस्ट्रो ने उस रत्न को अपने पास रखते ही उसे अपार धन और शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन इसके साथ साथ उसे एक शाप भी मिला। हर रात वह शांत नहीं रह पाता था और हर पूरी रात उसे रत्न के लिए भटकना पड़ता था। यह पीड़ा उसे असहनीय हो रही थी। आखिरकार उसने उस रत्न को वापस करना चाहा, लेकिन रत्न उसकी सांसों में बसा था। राजा विक्रम ने बेताल से पूछा, तो इस स्थिति का समाधान क्या है? बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जो तुम्हारे न्याय और ज्ञान का परीक्षण करेगा। राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और पहले प्रश्न का सामना किया। बेताल ने पहला प्रश्न पूछा, क्या धन अपने आप में खराब है या उसका उपयोग करने वाला? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, धन अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग करने वाला ही उसे सच्चा अर्थ देता है। बेताल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपने करीबी दोस्त की कीमत उसके धन से आंकोगे या उसके चरित्र से? राजा विक्रम ने एक पल सोचा और बोले, एक सच्चा मित्र वही होता है जिसका चरित्र सबसे मूल्यवान होता है। धन क्षणिक है, पर मित्रता जीवन भर की होती है। बेताल ने फिर से सहमति व्यक्त की। अंत में वह तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ा, क्या तुम अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा त्याग सकते हो? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राज्य की भलाई के लिए मुझे क्या भी त्यागना पड़े, मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। मेरे लोगों की खुशहाली मेरी सच्ची संपत्ति है। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है, इसलिए तुम्हारे राज्य में अंधकार का अंत हुआ। व्यापारी ने अपने रत्न को छोड़ दिया और उसके बाद उसे फिर से शांति मिली। इस प्रकार राजा विक्रम ने एक बार फिर सत्य और न्याय का मार्ग चुना और अपने राज्य में सच्ची खुशियों की बहार लाने में सफल रहे। बेताल ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और फिर एक नई चुनौती की तलाश में उड़ गया।